1,76,00,000 हाई स्कूल की परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं और 1,25,00,000 इंटर की, इस प्रकार 3,01,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना है। कल की तारीख तक हम इसको 38 लाख पुस्तकें का मूल्यांकन कर चुके थे, अर्थात हम 13% कर चुके थे। मैं चाहूँगा कि जैसे हमने परीक्षा संपादित कराई थी उसी गंभीरता से और उसी बारीकी से हम मूल्यांकन व्यवस्था को देखने का प्रयास कर रहे हैं, न केवल लखनऊ से वर्ण मुख्यालय प्रयागराज से भी। यहाँ पर की कॉपियाँ, ये प्रथम पाली की परीक्षा में जो कॉपियाँ दी गई थी वो सील कर दी गई हैं और इसको निरंतर 24 घंटे कैमरा CCTV की निगरानी में देखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार का अन्यथा नहीं अंदर आएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म होने के बाद अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। कहा जा रहा है कि इस बार रिजल्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आएगा और इसके लिए रिकॉर्ड समय में कॉपीज का मूल्यांकन भी हो रहा है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होते हैं। ऐसे में जो कॉपीज चेक करने का शेड्यूल रखा गया है वो 16 मार्च से शुरू हुआ है और 31 मार्च तक चलेगा और इस बीच 3 दिन होली को लेकर के छुट्टी रहेगी। यानी देखा जाए तो सिर्फ 12 दिनों में यानी रिकॉर्ड समय में ही कॉपीज चेक करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। जो कॉपीज चेक करने का काम है वो प्रदेश भर के अलग अलग सेंटर्स पर हो रहा है, लेकिन हम यूपी में लखनऊ में कंट्रोल रूम में हैं, यानी यहाँ से ये मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो नकल विहीन परीक्षा जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी ये बात भी है कि किस तरह से रिजल्ट आने से पहले तक परीक्षा की शुचिता रहती है और उसको लेकर के कॉपीज चेक करने का काम उस तरह से उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। कंट्रोल रूम में हम देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं और विवेक नौटियाल हैं जो पूरे इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो इतनी बड़ी परीक्षा, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा हम कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होते हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं थोड़ा समझा कर बताइए, क्योंकि अब परीक्षार्थियों के बाद अब शिक्षकों पर एक तरह से मॉनिटरिंग की बात है। जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हमने परीक्षा संपादित कराई थी उसी गंभीरता से और उसी बारीकी से हम मूल्यांकन व्यवस्था को देखने का प्रयास कर रहे हैं, न केवल लखनऊ से वर्ण मुख्यालय प्रयागराज से भी। यहाँ पर हमने 15 मंडल मुख्यालय पे हमने कंप्यूटर को स्थापित किया है और जिसमें हमने 259 केंद्रों को इन 15 कंप्यूटर पे स्थापित किया है। हमने यहाँ पर 4 मंडल प्रभारी लगाए हैं और 16 हमने कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके अलावा हमने फ़ोन पे भी कोई समस्या आती है उसकी व्यवस्था रखी है। हम चाहेंगे कि ये आप थोड़ा समझाते हुए बताएं कि कैसे ये हो रहा है, कैसे यहाँ पर जो दिख रहा है कॉपीज चेक करते हुए। ये आप देख सकती हैं, हम लोग हमने जो अपने सारे कंप्यूटर ऑपरेटर के निर्देश दिए हैं, एक तो सर्वप्रथम वो गेट पे देख रहे हैं कोई अन्यथा वांछनीय तत्व तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो तुरंत वहाँ पर हम उस मूल्यांकन केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक को फ़ोन कर रहे हैं कि ये ऐसा वांछनीय तत्व या व्यक्ति दिख रहा है जो कि परीक्षा से संलिप्त नहीं पाया जा रहा, तो उसकी पुष्टि कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना आए। तो दूसरा जरा आप खोल के दिखाएंगे प्लीज़। ये कोठार की है, यहाँ पर की कॉपियाँ, ये प्रथम पाली की परीक्षा में जो कॉपियाँ दी गई थी वो सील कर दी गई हैं और इसको निरंतर 24 घंटे कैमरा CCTV की निगरानी में देखा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार का अन्यथा नहीं अंदर आएगा। यानी यहाँ अगर कोई भी पहुँचता है तो वो सीधे मॉनिटरिंग सेल उसको देख लेगा। बिल्कुल देख लेगा। तो यहाँ पे जितने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हैं वो प्रत्येक परीक्षा केंद्र में ये इन 4-5 चीज़ों को विशेष कर देख रहे हैं हम कि चेक हो रही हैं कॉपीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टीचर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं और 1.5 लाख के करीब टीचर्स हैं, यानी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से मॉनिटरिंग करना इतना आसान भी काम नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे अनुभव से और जो हमारे कंप्यूटर सहायक लगे हैं वो पूर्ण रूप से दक्ष हैं। हमने एक विस्तृत SOP, एक गाइडलाइन आपके लिए जारी की है और इसमें विशेष का निर्देश है जितने कक्ष निरीक्षक में ये परीक्षक हैं जो कॉपियां चेक कर रहे हैं और इनके ऊपर उप नियंत्रक हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि केंद्र में ये देख लें किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र ना हो, कोई मोबाइल ना हो, और यदि वो बैठे परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आपस में बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में हो या कोई अन्य व्यक्ति दूसरे कक्ष से आके इन कक्ष में कोई इनको व्यवधान डालने की स्थिति उत्पन्न कर रहा हो।
तो आज की तिथि तक तो आज हम 18 तारीख में है, हमारी परीक्षा अच्छे से चल रही है, कोई ऐसी स्थिति। बिल्कुल मूल्यांकन आपका ठीक से चल रहा है। लेकिन एक और बात है, जिस तरह से बात ये आती थी, क्योंकि इस बार बारकोड युक्त आइडेंटिटी कार्ड भी बने थे इन्विजिलेटर्स के, तो क्या जो मूल्यांकन करने वाले जो टीचर्स हैं उनका भी कोई आई कार्ड अलग से बनाई, या आप लोगों ने स्क्रीनिंग के बाद उनको? इनकी स्क्रीनिंग के बाद हमने इनके कार्यदायित्व का निर्धारण किया और इनसे अपेक्षा की कि अपने ड्यूटी पे समय पहुँचें, और हमारा विशेष ध्यान इस पर भी है कि सारे हमारे कक्ष परीक्षक जो हैं वो समय से विद्यालय में पहुँचें। जो निर्धारित संख्या में उनको उत्तर पुस्तिकाएं आवंटित की गई हैं उसका प्रतिदिन मूल्यांकन करें, जिससे कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के अंतर्गत हम अपना सारा मूल्यांकन कार्य संपादित कर सकेंगे। सर, ये बड़ी संख्या में कॉपीज चेक होनी है, लगभग 3 करोड़। जी, 1,76,00,000 हाई स्कूल की परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं और 1,25,00,000 इंटर की, इस प्रकार 3,01,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना है। कल की तारीख तक हम इसको 38 लाख पुस्तकें का मूल्यांकन कर चुके थे, अर्थात हम 13% कर चुके थे, जो कि गति पकड़ रही है और आज इसकी संख्या में बहुत। अगर कल की तारीख यानी हम कहें तो सिर्फ 2 दिन में, यानी 16 और 17 तारीख में आपने 13% मूल्यांकन कॉपीज का हो चुका है। उससे पता चलता है कि कितने रिकॉर्ड समय में आप लोग, क्योंकि 12 दिन में करीब ये कॉपीज चेक होनी है। बिल्कुल हमारा लक्ष्य है और हमें पूर्ण विश्वास है हम उस लक्ष्य में अपनी मूल्यांकन कार्य को संपादित कर सकेंगे। अच्छा सर, रिजल्ट के बारे में जानने में छात्रों की बहुत रुचि रहती है, क्योंकि इतने कम टाइम में कॉपीज चेक हो रही हैं, तो रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही आएगा। तो सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बताया कि अप्रैल माह में इसका परीक्षा का परिणाम घोषित कर देंगे। तो जैसा परीक्षा की हमने आयोजन ससमय किया है, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम परीक्षा फल भी ससमय और जल्दी ही घोषित करेंगे। बिल्कुल, तो ये एक पूरी व्यवस्था है परीक्षा कराने से लेकर के कॉपीज़ के मूल्यांकन तक और रिजल्ट घोषित करने तक, एक चेन चलती है, और उसमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि इसकी शुचिता बरकरार रहे, किसी भी तरह का कोई व्यवधान न हो, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो यूपी बोर्ड है वो सचेत है। हालांकि एक जगह से ऐसी खबर आई थी और उसके बाद कुछ व्यवधान भी उसको लेकर के हुआ था, लेकिन वो सेंटर से बाहर की बात है। पर सेंटर में जहाँ कॉपीज़ चेक हो रही हैं वहाँ अभी तक कोई व्यवधान नहीं है, और 2 दिन में, जैसा कि 16 और 17 तारीख की बात हुई, कि करीब 13% कॉपीज़ चेक की जा चुकी हैं, यानी रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन पूरा होने वाला है और उतनी ही जल्दी रिजल्ट की भी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।